HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक वायरस है जो इंसान के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। अगर HIV का सही समय पर उचित इलाज न किया जाए तो यह एड्स में बदल जाता है। फिलहाल HIV का कोई असरदार इलाज मौजूद नहीं है। एक बार जब कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो जाता है तो फिर उसे पूरे जीवन इसके साथ जीना पड़ता है। सही मेडिकल केयर की मदद से HIV को नियंत्रित कंट्रोल किया जा सकता है। HIV के साथ जीने वाले जिन लोगों को सही समय पर उचित इलाज मिल जाता है वह लंबे समय तक स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं और इलाज की बदौलत उनके पार्टनर में HIV का संक्रमण नहीं फैलता है। कैसे पता चलेगा कि मुझे HIV है? अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, टेस्ट करवाना। अपना HIV स्टेटस जानकर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अगर आप HIV पॉजिटिव आते हैं तो किसी अन्य में संक्रमण फैलने से रोक सकते हैं। HIV पॉजिटिव के लक्षण क्या होते हैं? संक्रमित होने के अगले 2 से 4 हफ्ते के भीतर ज्यादातर लोगों में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस तरह के लक्षण अगले कुछ दिनों और हफ्तों तक रह सकते हैं। फ्लू जैसे लक्षणों का यह मतलब कतई नहीं है कि आप HIV पॉजिटिव हैं। कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। हालांकि कई लोगों में HIV संक्रमण होने के बावजूद कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। कोई व्यक्ति HIV संक्रमित है या नहीं, इसका पता लगाने का एकमात्र उपाय टेस्ट करवाना ही है। HIV के कितने स्टेज होते हैं? HIV के 3 स्टेज होते हैं। जब HIV पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर उचित इलाज मिलने के बावजूद कई मामलों में यह तीसरे चरण तक पहुंचता है। लेकिन HIV का उचित इलाज इसके विकास को धीमा करने के साथ ही इसके आगे बढ़ने को रोक भी सकता है। HIV के इलाज में काफी प्रोग्रेस हुई है और अब HIV तीसरे चरण यानी एड्स तक पहले के मुकाबले कम ही पहुंचा है। जानते हैं HIV के तीनों चरणों के बारे में। स्टेज 1 एक्यूट HIV इन्फेक्शन। इस स्टेज में व्यक्ति के रक्त में HIV की भारी मात्रा होती है और यह बहुत ही संक्रामक होता है। इस स्टेज में कई लोगों को फ्लू जैसे लक्षण विकसित होते हैं। अगर आपको फ्लू जैसे लक्षण है और आपको HIV का संदेह हो रहा है तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। स्टेज 2 क्रोनिक इन्फेक्शन। इस स्टेज को एसिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन या क्लिनिकल लेटेंसी भी कहा जाता है। इस स्टेज में HIV शरीर में एक्टिव रहता है और शरीर में अपने क्लोन लगातार बनाता रहता है। इस स्टेज में हो सकता है कोई लक्षण न दिखे या व्यक्ति बीमार न पड़े, लेकिन वह HIV संक्रमण फैला सकता है। जो लोग सही तरीके से HIV का इलाज करवा रहे हैं, हो सकता है उनका HIV तीसरे चरण एड्स में कभी न पहुंचे। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति सही से इलाज न करवाए तो स्टेज 2 1 दशक या कुछ अधिक समय तक रह सकती है और इस दौरान HIV बहुत तेजी से विकसित होता है। इस स्टेज के अंत में व्यक्ति के शरीर में HIV का वायरल लोड बहुत अधिक बढ़ जाता है और वह तीसरे चरण यानी एड्स में पहुंच जाता है। स्टेज 3 एड्स। HIV का यह अंतिम चरण है और इसे एड्स कहा जाता है। एड्स की स्टेज में व्यक्ति के अंदर वायरल लोड बहुत अधिक होता है और वह आसानी से दूसरों तक HIV फैला सकता है। जिन लोगों को एड्स होता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है। इस स्टेज में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग खत्म हो जाती है और हर तरह का छोटा मोटा वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण उसके लिए घातक हो सकता है। यदि HIV का इलाज न किया जाए तो एड्स के साथ व्यक्ति लगभग 3 साल तक या इससे कम ही जी पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। थैंक यू।